टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज ये वीडियो है, हम बताना भूल गए थे, ये वीडियो है दोनों में, पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए दोनों में रहेगा। सेम टू सेम है। आप लोग जिसका गणित विज्ञान होगा तो इस दूसरी जगह से पढ़ लेगा। बाकी ये दूसरे में सीडीपी चलेगा, सेकंड पेपर में सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण, 4 उसमें चलेगा। बाकी लास्ट गणित या विज्ञान दूसरी जगह एनसीईआरटी से पढ़ लेना। आप लोग 6 से 8 तक एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसमें फंस जाएगा। तो आप लोग अच्छे होंगे। हम देखते हैं एक एक करके। इसमें 20 प्रश्न रहेगा। आप थोड़ा बढ़ा दिए हैं, जैसे जो ग्रामर पोर्शन से पूछता है, जैसे देखिए उस पर उस उपसर्ग नहीं है, तो ये सब ग्रामर का पोर्शन है। तो इसमें करीब 5 क्वेश्चन ग्रामर का भी ले रहे हैं इसमें। तो आप लोग बने रहिए। चलिए हम देखते हैं निम्न में से किसमें प्रउस्वर्ग नहीं है। देखिए प्रवाह, प्रत्येक, प्रचार और प्रमोद। तो इस आप लोग बताइएगा किसमें उपसर्ग नहीं है। प्रत्येक में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें प्रति रहता है, इसलिए इसमें ए नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं, यानी सॉरी फ्रेंड्स, क्यों हट नहीं रहा आज। देखिए 41 देखते हैं। पर्यावरण में उपसर्ग है, प्र है, परि है, प्रति है कि पर्या है। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसमें परि होगा उपसर्ग। तो देख 42 है। हार शब्द है, समानार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है कि यौगिक है। आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। इसमें अनेकार्थी होगा। 43 देखते हैं। साहस शब्द है, व्यक्तिवाचक है, संज्ञा भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या सर्वनामी विशेषण है। आप लोग बताइएगा क्या होगा इसमें। साहस, इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। तो 44 देखिए, मूल्यांकन का संधि विच्छेद होगा। मूल्य धन आंकन, सॉरी, मूल्यधन अंकन। दूसरा है मूल्य धन अंकन। तीसरा है मूल्य धन अंकन। चौथा है मूल्य है धन कन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, मूल्य धन अंकन। 45 है, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, मनोहारी है, अद्भुत है, अनुपम है, अनुपयुक्त है। आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। इसमें अनुपम होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है 46 से। देखिए छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे सुगम विधि है। पहला है
छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को कमजोरियों का निदान करना। दूसरा है छात्रों को व्यक्तिगत विशेष भिन्नताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना। तीसरा है प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोष को व्यक्तिगत रूप से अध्ययन कर उन्हें दूर करना। चौथा उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा 46 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है पहला, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को कमजोरियों को का निदान करना। सैंतालीस देखते हैं। कथावाचन एक ऐसी गतिविधियां हैं जिसका कक्षा में बहुताय में प्रयोग होना चाहिए क्योंकि अध्यापक को दूसरे अकादमिक कार्य करने के लिए आवश्यक समय मिल जाता है। दूसरा है यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। तीसरा है यह विद्यार्थियों को रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है। चौथा है यह अध्यापिका को अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 47 का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। 48 है कविता शिक्षण की प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है। पहला है गीत है, दूसरा समीक्षा है, तीसरा है अर्थकथन, चौथा है व्याख्या। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 नंबर का। फटाफट जवाब दीजिए। इसमें दूसरा होगा समीक्षा। 49 है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, चौथा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। आप लोग बताइएगा इसमें से आप कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा फटाफट। चलिए हम ही बता दे रहे हैं 49 का। 49 में पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण। 50 देखते हैं दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय पहला है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तीसरा है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। चौथा है कम पाठों वाली पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 51 है भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला है पाठों की संख्या, दूसरा है प्रसिद्ध लेखकों की रचना, तीसरा है ऐसे पाठ जो बच्चों को संवेदनालोक के साथ ही बन सकें, चौथा है ऐसे पाठ जो अलंकारी भाषा से युक्त हों। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ऐसे पाठ जो बच्चों को संवेदनालोक के साथ ही बन सकें। 42 देखते हैं, 52 देखते हैं। नविता पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है। मुझे थक गई है और यदि वाक्यों का प्रयोग करती है तो नविता केवल मैं वाले वाक्य नहीं बोल पाती। दूसरा केवल सर्वनाम ही प्रयोग करती है। तीसरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती। चौथा है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन टिक कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा।
53 है 53 है। कक्षा में अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री का आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों को वर्तनी का ज्ञान है या नहीं। दूसरा है छात्रों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करना। तीसरा है छात्रों को सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा 53 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें तीसरा सही होगा, छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया या नहीं। 54 है भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकों का उपयोगिता है। पहला है पाठ्यपुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। दूसरा है पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पर पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है। तीसरा है पुस्तकें मौलिक चिंता की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है। चौथा है उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा 54 का कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। पचपन है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है। चोम्स्की है और रियन का है कि वाइगोस्की है कि जीन पियाजे। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह दूसरा है औरोरिन का है। 56 है निम्नलिखित में से किस तथ्य को ध्यान से रखकर स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाने चाहिए। पहला है बच्चे अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ ही स्कूल जाते हैं। दूसरा है बच्चे का भाषा ज्ञान प्रारंभ में शून्य होता है। तीसरा है बच्चे में भाषा संबंधित कौशलों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। चौथा है उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। 56 का चौथा सही होगा। उपरोक्त सभी। 57 है किसी जटिल कथानक की संरचना का समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थी को सबसे अधिक मदद करेगा। पहला जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग। दूसरा किसी एक पाठ सामग्री को पठन में भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पाठ सामग्री तैयार करना। तीसरा है एक ऐसा मानस मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों को प्रस्तुत किया गया हो। चौथा है ऐसा चौथा ऑप्शन है सामान्य वर्तमान के काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज कोष्ठक में भागा है। तो आप लोग बताइएगा। सॉरी क्वेश्चन दिख नहीं रहा, अब देखिए। तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें 58 का। इसमें चौथा सही होगा। हम देखते हैं 59 प्रश्न। अरुण और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदु वाच्य और काल का परिचय देते हैं और वह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मंदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है विषय ज्ञान, कार्य विधिक ज्ञान। तीसरा है प्रक्रिया ज्ञान। चौथा है घोषणात्मक ज्ञान। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा घोषणात्मक ज्ञान। लास्ट प्रश्न है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है।
वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो इस वाक्य का क्या कहते हैं? पहला है शब्दजाल, दूसरा है थीम विषयक शब्द संपदा, तीसरा है विन्यास, चौथा है शब्द समूह। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें तीसरा है विन्यास। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।